ये ऊंचा बोला कर बिम्बो, यू नो, भैंस नहीं ले आया था मैं, समथिंग ऐसी कुछ है। वो जैसे वो कर रहे थे, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत इंट्रीगिंग कहानी है। अम, और ये ऐसी एक सीरीज है मैम, जिसके जरिए लोगों तक हम कुछ ऐसी बातें सामने लाना चाहते हैं। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज मैं उनके काम की बहुत बड़ी एडमायरर हूँ। मुझे किला बहुत अच्छी लगी थी फिल्म। मैंने 3 बार देखी वो बड़े पर्दे पर। और पाताल लोक के बारे में तो हम कितनी बार लोग कहते हैं कि वो शायद इंडिया में सबसे बेहतरीन सीरीज है जो अब तक बनी है। सो मैं हमेशा उनके साथ काम करना चाहती थी। एंड उसमें फिर मेरे सामने ये सब्जेक्ट आया और ये किरदार आया। और मैं बहुत इंटरेस्टेड थी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा पार्ट मेरे सामने अब तक नहीं आया। और आज तक लोग उन वीडियोस को जरूर याद रखते हैं, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। बताऊंगी, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स टू डू। 10वीं और लंच बॉक्स जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी निमृत कौर एक बार फिर से पर्दे पर वापसी कर रही हैं। हालांकि उनकी एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है स्कूल ऑफ लाइज। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में। कैसी है निमृत? बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं उमा जी? थैंक यू। मैं भी बढ़िया। तो कुछ अपनी इस वेब सीरीज के बारे में बताइए कि क्या है इस कहानी, क्योंकि जो ट्रेलर देख के लग रहा है वो जो अभी यामी गौतम की एक फिल्म आई थी उससे थोड़ा सा सिमिलर है या कुछ अलग है कहानी? जी, स्कूल ऑफ लाइफ जो है एक स्कूल में सेट है, एक कहानी बोर्डिंग स्कूल में। और हम्म। बच्चों की कहानी है, बच्चों के लिए नहीं है पर बच्चों पर आधारित है। उनकी हम्म। जिंदगियों में क्या होता है और उनके आसपास जो अडल्ट्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज, लाइफ सिचुएशंस, उनकी सर्कमस्टांसेस कितने मुश्किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से, जैसे कि जो किरदार मैं निभा रही हूँ जिसका नाम है नंदिता वर्मा, हम्म। उनकी इंटरनल एक जद्दोजहद क्या चलती है, सर्कमस्टांसेस उनको किस हद तक एक यू गेट काइंड ऑफ पेंटेड इन अ कॉर्नर। एक एक आपको लिटरली यू आर पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल। एंड उन उन मुश्किलात में वो कैसे अपने आप को पाती हैं, क्या डिसीजंस उनको लेने हैं, बच्चों की क्या मुश्किलें हैं उनके साथ, क्या रेवलेशंस सामने आती हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत इंट्रीगिंग कहानी है। अम, और ये ऐसी एक सीरीज है मैम, जिसके जरिए लोगों तक हम कुछ ऐसी बातें सामने लाना चाहते हैं जो बहुत आमतौर पर हम आपस में नहीं करते बहुत आसानी से। क्योंकि हम्म। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम इंटरनली ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते बात करने में। ओके। अच्छा, ये आपकी मतलब इसमें आप ही लीड रोल निभा रही हैं और वुमेन ओरिएंटेड एक मतलब मान सकते हैं इसे सीरीज, जिसमें कि आप भी मतलब कोई मेल डोमिनेटिंग ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं रहेगा। आप ही इस पूरी सीरीज को आगे तक लेके जाएंगी ऐसा कुछ जिसमें भी नहीं है इसमें। एक एक्टर या एक कुछ ऐसा कोई कैरेक्टर डोमिनेशन नहीं है। ये कहानी बच्चों पर है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। एक इंसिडेंट है जो फर्दर इट्स लाइक एक चीज दूसरी चीज तक कैसे लीड करती है। और कैसे स्क्रीन प्ले में आप देखेंगे कि लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑल द कैरेक्टर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो जिसके बिना ये कहानी सेम होती। सो वो तो शायद शो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। मेरा ये दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने पहले भी कई सारी फिल्में की हैं, बड़े बड़े जी स्टार के साथ काम किया है। तो इस फिल्म के इस सॉरी इस वेब सीरीज के लिए आपको कैसे अप्रोच किया गया? जी, मैं एक्चुअली मुझे पता चला था कि अविनाश अरुण जी काम कर रहे हैं एक शो में। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज मैं उनके काम की बहुत बड़ी एडमायरर हूँ। मुझे किला बहुत अच्छी लगी थी फिल्म। मैंने 3 बार देखी वो बड़े पर्दे पर। और पाताल लोक के बारे में तो हम कितनी बार लोग कहते हैं कि वो शायद इंडिया में सबसे बेहतरीन सीरीज है जो अब तक बनी है। सो मैं हमेशा उनके साथ काम करना चाहती थी। एंड उसमें फिर मेरे सामने ये सब्जेक्ट आया और ये किरदार आया।
और मैं बहुत इंटरेस्टेड थी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा पार्ट मेरे सामने अब तक नहीं आया जो कि एक हम्म। काउंसलर का पार्ट है, और एक कहानी ऐसी है जो एज एन आर्टिस्ट मैं चाहती थी कि अपने आप उसके साथ जुड़ूं। सो ओके। अच्छा, ये जो भी कहानी इसमें दिखाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये? Based- इंस्पायर्ड बाय सम इवेंट्स आप देखेंगे तो आपने कहीं कुछ आर्टिकल पढ़ा होगा, किसी कहीं हम्म। जगह ऐसा कुछ हुआ, तो इट्स एन अमालगमेशन ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड। बट मुद्दा एक्चुअली इससे बढ़कर है। कहानी एक बार आप जब शो देखेंगी, हम्म। तो हमारा शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रहा है, तो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी सिर्फ वो एक इंसिडेंट या वो एक इवेंट तक सीमित नहीं है। आपको बहुत इंटरनल एक जर्नी जर्नी पर ले जाएगा। आपने अपने आसपास देखा होगा, सुना होगा लोगों के साथ किस हम्म। हद तक चाइल्डहुड में क्या क्या चीजें होती हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते। मैस्कुलिनिटी को लेकर हम जैसे परसेप्शंस हैं सोसाइटी में, उसको हम्म। ये बहुत चैलेंज करेगा। सो ये एक लार्जर कॉन्वर्सेशन है जो कि सबसे ज्यादा एक मेन अट्रैक्शन है इस शो का। ओके। अच्छा, मैं इसके इतर कुछ पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपके बारे में मतलब बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा फैंस को, दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जर्नी इंडस्ट्री में शुरू कैसे हुई? जी, मैंने शुरू किया था तेरा मेरा प्यार करके 2 म्यूजिक वीडियोस के साथ 2004 में। और आज तक लोग उन वीडियोस को जरूर याद रखते हैं, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है, बिकॉज यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड वुड एज सो वेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा है, and मैं कभी इसके बारे में पूरी तरह से बात करूंगी एट द एंड ऑफ perhaps 30 years from now or something like that. बट ऐसी एक जर्नी मैंने तो अपने साथ कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ होगा। इतने सारे अनएक्सपेक्टेड टर्न्स एंड ट्विस्ट्स लाइफ लेगी, कभी सोचा नहीं था कि इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, और इतने अच्छे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बहुत साल एडवर्टाइजिंग में काम किया, मॉडलिंग, प्रिंट, म्यूजिक वीडियोस और किए, शॉर्ट फिल्म्स की, फिर थिएटर किया 5-7 साल। फिर उसके बाद लंच बॉक्स सामने आई हाँ। जी। और लंच बॉक्स को अब 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में मुझे बाहर काम करने का मौका मिला है। इंडिया में कितने अलग अलग तरीकों से आप तरीके के पार्ट्स पे काम करने का मौका मिला है, और आगे भी करती रहूंगी। आई एम हियर फॉर अ व्हाइल। सो मैं दर्शकों से यही कहूंगी कि आप मुझे अगले कैसे पार्ट्स में देखना चाहेंगे, मैं जरूर जानना चाहूंगी। मतलब मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था वो तो 10वीं में था, जो कि मतलब बहुत कॉमिक मतलब रोल था। तो वैसा रोल अब आप मतलब है आपके नोटिस में, अप्रोच किया गया है वैसा कुछ? है, बट मैं जरूर करना चाहूंगी। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स टू डू। मेरी कोशिश यही है कि मैं इस स्पेस में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया था 10वीं में काम करके। सीरियसली, क्योंकि मतलब वो कैरेक्टर ही वो यामी गौतम और अभिषेक बच्चन के बीच में एकदम बहुत ज्यादा निखर के आया था आपका कैरेक्टर। तो जी लोग भी आपकी कॉमिक रोल का मतलब वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप बहुत सारे सीरियस सीरियस रोल्स कर रही थी, और फिर वो एकदम अचानक से नया था। अच्छा, शुक्रिया। आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, तो इस जर्नी में आपका कोई एक ऐसा किस्सा रहा है काम के दौरान जो आपको याद करके मतलब हंसी आती है? कोई मतलब कोई इंसिडेंट, जैसे आपने इरफान खान के साथ भी काम किया, अभिषेक बच्चन के साथ काम किया, तो कोई आपके उनसे जुड़ा कोई आपका यादगार पल जो फैंस ना जानते हो, आप शेयर कर? इंसिडेंट तो मुझे भी फिलहाल अ, एक ओपनिंग सीन है 10वीं का, जब अभिषेक के कैरेक्टर जो है वो वो कहते हैं बिमला को कि कि ऊंचा बोला कर बिम्बो, भैंस नहीं ले आया था मैं, समथिंग ऐसी कुछ है। वो जैसे वो कर रहे थे, वो मेरी इमिटेशन कर रहे थे, वो सीन में उन्होंने ऐसे किया कि खाना घर पे कब खावेंगे, ऐसा कुछ वो कर रहे थे। मैं उनको कुछ पूछ रही हूँ, वही मुझे बात उल्टी मेरी इमिटेशन। और मुझे वो सेट पे इतनी हंसी आ रही थी उनको देखकर। और मेरी एक बारी सेट पे हंसी शुरू हो जाए तो मैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल कि मुझे बहुत मुश्किल होती है फिर हंसी रोकनी। और वो भी कह रहे थे देखो तुम हंसोगी तो मैं भी हंसूंगा।
और मेरी भी हंसी फिर रुकेगी नहीं. सो इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टॉप लाफिंग. यू नो द वे ही वाज इमिटेटिंग मी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी वो देखते हुए. सो दैट्स वन वेरी वेरी फनी मेमोरी आई हैव ऑफ दैट मोमेंट. अच्छा, और एक कोई इरफान खान के साथ भी कोई भी एक कोई किस्सा उनसे जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है। फांसी के साथ तो खैर मैं कैन फिल्म फेस्टिवल में जब हमारी फिल्म रिलीज हुई थी तभी मेरी थोड़ी बातचीत हुई थी उनके साथ. तो बड़ा कुछ हो रहा था हमारी फिल्म के साथ और मैंने उनसे पूछा था वहां पे फ्रांस में, हम कैन में जब थे, कि आप कैसे ये सब आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है. ये फिल्म इतने बड़े तौर पर पसंद की जा रही है, इतनी सराही जा रही है. तो वो कह रहे थे बस एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी जो है वो स्ट्रगल्स और मुश्किलों में ही निकलती है. और ऐसे जब मौके आते हैं तो उनको पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निम्रत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 जून को इनकी सीरीज रिलीज हो गई है, तो आप लोग डिज्नी प्लीज हॉटस्टार पर प्लीज देखिए और बताइए आप सबको कैसे लगा. आप भी देखिए उमा जी और बताइएगा कैसा जरूर लगा. जरूर जरूर देखूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच निम्रत।